वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 30 जुलाई 2020 और 30 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा मैं उन क्वेश्चंस के साथ आपको उनसे जुड़े हुए जीएस के फैक्ट भी बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें और रेगुलर देखा करें, निश्चित ही आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में लाभ होगा। आज की वीडियो की पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में देश में सर्वाधिक बाघ हैं? तो जो सर्वाधिक बाघ हैं एट टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, वो किस में है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अब जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ हैं, तो आखिर वो बाघ हैं कितने? तो वो बाघ हैं 231, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल ही कि विश्व बाघ दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2018 सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। प्लस किस में? तो वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व हैं कितने भारत में टोटल? तो 50 टाइगर रिजर्व प्रेजेंट टाइम पर हैं भारत में, जिनमें सबसे ज्यादा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है? उत्तराखंड, क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बाकी बात करें तो उसके बाद उत्तराखंड के बाद कहां पर हैं? तो उत्तराखंड के बाद है कर्नाटक में। जबकि अभी इंडिविजुअल राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो कहां पर है? एमपी में। कहां पर है? एमपी में। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात आई है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की, तो जब भी किसी मंत्रालय की बात आती है तो मैं आपको एक बार कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट जरूर दिखाता हूं। टोटल हम एक बार कंप्लीट कर चुके थे, हम फिर से एक बार 5 के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, पहले तो हम ये जान लें कि आखिर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कौन इस टाइम पे? तो वो है श्री प्रकाश जावड़ेकर। और 5 की बात करें तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, अमित शाह हैं गृह मंत्री, नितिन जयराम गडकरी हैं सड़क परिवहन एवं राज्य एवं राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, और श्री डीवी सदानंद गौड़ा है रसायन एवं उर्वरक मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री। तो इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, AQLI के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा को कितने वर्ष तक कम करता है? यानी कि जो वायु प्रदूषण है वो AQLI के माध्यम से बताया गया है कि कितना कम कर सकता है जीवन प्रत्याशा को। तो वो कितना कम कर सकता है? तो वो कर सकता है आपका 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही है। तो AQLI है क्या? तो AQLI होता है आपका एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये इंडेक्स है, एक सूचकांक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो शिकागो के एक विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। बताया गया है कि भारत की लगभग 84% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर देश की वायु गुणवत्ता मानकों से काफी अधिक है, जिसकी वजह से भारत का जीवन प्रत्याशा कम होती चली जा रही है। तो जीवन प्रत्याशा होती क्या है? तो एवरेज जो आयु होती है, जितना लोग जीते हैं भारत में, उसे क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा। किस देश की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में स्थित एक विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन के लिए आश्रय सिस्टम लॉन्च किया है? तो जो आश्रय सिस्टम लॉन्च किया है वो किया है पुणे विश्वविद्यालय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो पुणे ने क्या किया है? आश्रय सिस्टम लॉन्च किया गया। आश्रय सिस्टम में क्या किया गया? ऐसे बेड बनाए गए हैं जो कि पोर्टेबल होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, प्लस उन्हें इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है किसी छोटी जगह में भी उन्हें स्थापित किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। इसकी जो कॉस्ट है वो 15,000 रुपए प्रति बेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? तो जो शिक्षा मंत्रालय नाम किया गया है वो किया गया है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर है मेरा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। आपको पता है 29 जुलाई 2020 को शिक्षा नीति का प्रस्ताव फाइनल हुआ है और उसके तहत इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा
मंत्रालय। अब देखिए मंत्रालयों की बात आई है तो टोटल मंत्रालयों की बात करें तो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई थी, आप बैक करके देखिएगा उस लिस्ट को, तो 24 मंत्रालय प्लस एक हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जिनमें से मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय किसके पास है, तो वो रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। तो इतना आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो संन्यास लेने की जो घोषणा की है वो की है रजत भाटिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी ही आंसर सही होगा। तो रजत भाटिया जो है वो भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने सभी प्रारूप, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट हो, आईपीएल हो, सबसे उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अभी रजत भाटिया हैं कौन? तो देखिए रजत भाटिया हैं ये दिल्ली के रहने वाले हैं आपके, अभी एट टाइम पर ये उत्तराखंड में रह रहे हैं। तो आपको इतना भी इनके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने किस खिलाड़ी का बैन 3 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया गया है? तो 3 साल से घटाकर 18 महीने किया गया क्योंकि वो डोपिंग में फंसे थे। तो वो कौन है? उमर अकमल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान भारत से सटा हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, और एलओसी भी है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, पीओके के बीच में। और पाकिस्तान के जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? आपको पता होना चाहिए, तो वो है इमरान खान। पाकिस्तान के बारे में आपको कई बार डिटेल में बता चुका हूं, तो आप पूरा डिटेल में वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में पाकिस्तान के बारे में जितना भी आप जानते हैं पूरा लिखें। लिखने से आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो वीडियो को पॉज करें और उन चीजों को लिखें, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की एयरबेस लैंडिंग कहां कराई गई है? तो ये जो एयरबेस लैंडिंग कराई गई है वो किस पर कराई गई है? तो वो करवाई गई है अंबाला एयरबेस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पंजाब में स्थित अंबाला एयरबेस पर 5 जो राफेल विमान आए हैं कहां से? फ्रांस से, उनकी लैंडिंग करवाई गई है। इसके बारे में भी आपको मैंने पहले बता चुका हूं। तो फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है, पेरिस में ही जिसे हम क्या कहते हैं? फैशन की नगरी भी कहते हैं। और फ्रांस जो है उसमें एफिल टावर है पेरिस में ही, जिसका निर्माण हुआ था फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ पर एफिल टावर का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रांस की बात आई है तो देखिए मैं फ्रांस को आपको बता देता हूँ। फ्रांस हमारा जो है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये फ्रांस है आपका, किन किन देशों से सटा हुआ है? इधर बार्सिलोना है, इधर इटली है, इधर जर्मनी है, इधर बेल्जियम है। तो इतना आपको फ्रांस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फ्रांस के जो एट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? एमेनुएल मैक्रोन है, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रांस की राजधानी भी पता होना चाहिए, और फ्रांस की जो मुद्रा है यूरो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रांस से आए हैं। अच्छा, कितने विमान आने हैं टोटल? तो ये आने हैं 36 विमान, जिनमें से 5 आ चुके, तो 31 और विमान आने अभी बाकी हैं राफेल। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था वायुसेना ने अभी एक मिसाइल का भी वहां से क्या किया है? ली गई है मिसाइल भी वहां से। कौन सी मिसाइल ली गई है? तो वो ली गई है हैमर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कौन सी मिसाइल ली गई है। हैमर नाम की जो मिसाइल है वो वहां से खरीदी गई है, यानी कि सौदा किया गया, वो भी भारत पहुंचेंगी वायुसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इतना आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय को जलवायु संकट से निपटने के लिए अपने समूह में शामिल किया है? तो किस भारतीय को? तो वो किया गया है अर्चना सोरेन। किसको? अर्चना सोरेन को किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही आंसर होगा। तो अर्चना सोरेन क्या है? तो ये हमारी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनके साथ टोटल जो लीडरशिप हुई है युवा वर्ग की, वो 6 युवा लिए गए हैं, जिनमें भारत की कौन है वो आपको इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो वो कौन है? अर्चना सोरेन है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अर्चना सोरेन, और ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री आपको पता होंगे उड़ीसा के, पहले भी बात कई बार हो चुकी है। कौन है? आप कमेंट बॉक्स में इनका नाम बताइएगा कि ये मुख्यमंत्री कौन है जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अर्चना सोरेन हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं प्रेजेंट टाइम के किसके?
संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी क्या हुई थी? गठन हुआ था इसका। इसके जो पहले महासचिव थे वो त्रिगवेली थे नॉर्वे की, और अब प्रेजेंट टाइम पर है एंटोनियो गुटेरेस। अब ये भी पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को वीटो पावर स्थित है? तो वो 5 को। उनके आप नाम फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्रम वाइज, टोटल वीडियो को पॉज करें और उन 5 के पहले नाम लिख लें। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बता देंगे कि वो 5 देश कौन कौन से हैं जिनके पास वीटो पावर की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भारत को कितना ऋण दिया गया है? तो हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भारत को $4.5 अरब का ऋण दिया गया है। तो ऑप्शन इसका नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक, मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं पूर्व, जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं, उन्हें वहां की अदालत ने कितने वर्ष की सजा सुनाई है? तो वो सजा सुनाई गई है कितने वर्ष की? 12 वर्ष की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये मलेशिया की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो IRCTC रेलवे, आप जानते हैं रेलवे है ये, और इसने किस बैंक के साथ मिलकर क्या किया है? हाल ही में रुपे कार्ड लॉन्च किया है। तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही आंसर है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर? IRCTC। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात है, यानी कि SBI की अगर बात आई है तो SBI के प्रेजेंट टाइम के जो चेयरपर्सन है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन है? रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। ये चीजें आप नोट कर लिया कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, रजनीश कुमार, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955, यानी कि 1 जुलाई को भी क्या था, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? SBI का, जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इतना आपको SBI के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, MD भी मैं इसको बता देता हूं आपको, मैनेजिंग डायरेक्टर भी। तो वो कौन है? प्रवीण कुमार गुप्ता। और SBI की जो रैंक है फॉर्च्यून ग्लोबल जो 500 की रैंक आई थी 2019 में, उसमें SBI की रैंक थी 236। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में जो निधन हुआ है वो है ओलिविया डी हैविलैंड। ओलिविया डी हैविलैंड का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ओलिविया डी हैविलैंड ने 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। ये फ्रांस की रहने वाली हैं, पेरिस में ही इनका निधन हुआ है। तो इनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है, एक बार 1946 में, एक बार 1949 में। 1946 में इनकी फिल्म थी टू ईच हिज ऑन, और 1949 में इनकी फिल्म थी द हीरोज। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो प्रकृति के संरक्षण के लिए, यानी कि उसके बचाव के लिए, जिससे प्राकृतिक चीजों को बचाया जा सके। जैसे कोविड-19 की वजह आपको पता होगी, वन्य जीवों का ज्यादा उपभोग करना कोविड-19 की वजह बना था। ऐसे ही प्रकृति की जो चीजें हैं उनका बचाव यानी कि उनका संरक्षण करना चाहिए। तो इसलिए प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। कोई भी दिवस मनाया जाता है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब देखिए फिर से दिवस की बात आई है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और जुलाई में जितने भी दिवस बताए हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में सीरियल ऑर्डर में सभी को लिखें, जितने भी मैंने आपको अब तक बताए हैं। इससे लिखने की आदत से आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो ये आप करिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्रिकेट के अब तक के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर माने जाने वाले सर गॉरफील्ड सोबर्स का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया है? तो उनका जो जन्म दिवस मनाया गया है वो मनाया गया 84वां जन्म दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
बी सही आंसर है। तो देखिए ये हैं सर गॉडवी सोबर्स। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जाने माने हमारे क्या हैं, ऑलराउंडर है, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में इनकी गिनती होती है और ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज की टीम से ये खेलते हैं। इन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी बनाए हैं अपने कार्यकाल में, तो वो रिकॉर्ड भी आपको पता होने चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, इन्होंने सबसे पहले यानी सबसे कम उम्र में इन्होंने शतक लगाए थे लगातार, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 305 रन बनाए थे स्टार्टिंग में। तो इस सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में इनकी क्या होती है, गिनती होती है। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनका कौन सा जन्मदिवस हाल ही में मनाया गया है, 84वां जन्मदिवस मनाया गया है। तो 365 रन इन्होंने पहले मैच में अविजित बनाए थे और 21 साल की उम्र उनकी थी उस समय, ठीक है। तो इनके नाम से वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान थे। सबसे कम उम्र में एक ही टेस्ट में 3 शतक बनाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। सबसे कम उम्र में एक मैच में 3 शतक बनाने का रिकॉर्ड जो है वो उन्हीं के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित किया है। तो जो प्रत्यर्पण संधि है उसे निलंबित जो किया है वो किया है न्यूजीलैंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही है, ए सही है। तो देखिए प्रत्यर्पण संधि थी क्या, तो प्रत्यर्पण संधि होती है दो देशों के बीच में ऐसी संधि जिसके अनुसार देश में अपराध करके किसी दूसरे देश में जाकर रहने वाले अपराधियों को उस देश को प्रत्यर्पित कर दिया जाता है। जैसे भारत की जो प्रत्यर्पण संधि है वो टोटल 47 देश से, जैसे ब्रिटेन से। अभी वहां से विजय माल्या जब अपराधी घोषित हो जाएंगे तो ब्रिटेन भारत को उस व्यक्ति को क्या कर देगा, सौंप देगा। तो किसने निलंबन कर दिया है, न्यूजीलैंड ने। अच्छा, निलंबन क्यों किया है, तो आपको पता है चाइना ने हाल ही में जबरदस्ती राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग पर थोप दिया है, जिसकी वजह से बहुत से देशों ने अपनी प्रत्यर्पण संधि हांगकांग से हटा दी है। कौन कौन से देश है वो, न्यूजीलैंड हाल ही में बनाया, इससे पहले कौन कौन से देश हैं, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन भी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर चुके हैं। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, पूरे क्वेश्चंस थे। मैं आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों ने डिटेल में आंसर किया, कुछ लोगों ने आंसर में नहीं किया। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आप आंसर जरूर किया करें कमेंट बॉक्स में, उससे आप ही का फायदा है। लगातार आप कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत बनाएंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। हाल ही में भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर रेलवे सेवा शुरू की गई है, तो वो किसके लिए की गई है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ ही कंटेनर रेलवे सेवा शुरू की गई है। 10 लोकोमोटिव भी दिए गए हैं इसको बांग्लादेश को भारत के द्वारा। प्लस भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 2 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं उनका नाम भी मैंने आपको बताया था, एक हमसफर एक्सप्रेस और एक मैत्री एक्सप्रेस। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डिटेल में लिखें, जितना भी आपको उसके बारे में पता हो। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में रोजगार बाजार ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपना सुझाव जरूर दें। आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है और रेगुलर वे में आप देखा करें इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप में उसमें लिंक को सेंड जरूर किया करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे डेली सुबह 5 बजे आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो मिल जाया करें। थैंक यू।